एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंट्स की क्लास करने वाले हैं। टॉपिक है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। तो पिछले सारे क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ जर्नल एंट्रीज, और आज हम लोग करने वाला है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। तो गाइस जर्नल सही होगा तो ट्रायल ये लेज़र सही होगा, और लेज़र सही होगा तो फिर ट्रायल बैलेंस भी सही होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज का करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस ये हो गया जर्नल एंट्रीज का कॉलम। आइए इसका क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये रहा इसका क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, किनका बुक है, मिस्टर गुहा जर्नल। यहाँ पे डेट, particulars, लेजर एंड फोलियो, LF, अमाउंट रुपीज़, डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम। तो गाइस पहला क्वेश्चन क्या बोला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस में कैश डाला, बिजनेस का क्या बढ़ा, एसेट्स बढ़ा। एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब कैश डाला बिजनेस में, बिजनेस का क्या बढ़ा, लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। डेट कितना था, 2012 नवंबर 1, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नेक्स्ट 3 नवंबर 3 क्या बोला है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक का क्या बढ़ा, एसेट्स। बैंक में कैश डाला, बैंक एसेट्स बढ़ा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट क्यों, क्योंकि हाथ का कैश जा रहा है तो कैश क्या कर रहा है, घट रहा है। एक एसेट्स बढ़ रहा है, बैंक एसेट्स बढ़ रहा है, तो कैश एसेट्स घट रहा है, हाथ का एसेट्स घट रहा है, तो टू कैश अकाउंट। डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। कितना बैंक में डाल रहा है, 25,000 डेबिट, 25,000 क्रेडिट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट नवंबर 7 परचेस गुड्स बाई चेक। क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है गुड्स चेक से, तो परचेस कर रहा है तो एसेट्स बढ़ रहा है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू। अब बैंक से पेमेंट कर रहा है चेक से, चेक से मतलब क्या, बैंक से ही, तो क्या कर रहा है, बैंक एसेट्स घट रहा है, टू बैंक अकाउंट। डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 10,000 का, 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज। तो गाइस जर्नल एंट्रीज कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, सबको जर्नल से लेज़र में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए लेज़र का हम आपको पहले गिन लेते हैं कितना कॉलम होगा, कितना कॉलम होना चाहिए। कैश का एक होगा, एक कॉलम, कैपिटल का एक कॉलम होगा, 2, बैंक का एक होगा, 3, कैश का नहीं होगा क्योंकि कैश का पहले हो चुका है, कैश नहीं करेंगे। परचेस का नहीं किए हैं, परचेस बैंक, बैंक का भी हो चुका है, तो यहाँ पे कॉलम आप गाइस। तो ये हो गया लेज़र का कॉलम। ठीक है गाइस, तो ये हो गया कैश के अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट रुपीज़। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट। ठीक
ठीक है इस कैश का। उसके बाद सेकंड क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का भी सेम, डेबिट, क्रेडिट, डेट, particulars, LF, amount, rupees, date, particulars, LF, amount, rupees। डेबिट क्रेडिट तो लिख ही चुके हैं। टोटल कितना है, 4 कॉलम है, 2 कॉलम बना, कैश कैपिटल। नेक्स्ट और बाकी, अब क्या बाकी है गाइस, बैंक। बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, particulars, LF, amount, rupees, date, particulars, LF, amount, rupees, डेबिट क्रेडिट लिख दिए। और क्या है, और क्या बाकी था, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, बैंक हो गया, अब एक परचेस बाकी है। परचेस अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, particulars, LF, amount, date, particulars, LF, amount। हो गया गाइस, ये हो गया लेज़र का कॉलम। ठीक है गाइस, तो अब क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट एंट्री लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। टू कहाँ लिखेंगे, इस साइड में, टू कैपिटल अकाउंट। डेट क्या था, 2012 नवंबर 1, 2012 नवंबर 1 टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था, 50,000। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तो कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट में आएंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या बोला है, टू कैपिटल अकाउंट, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बाई कैश अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। डेट क्या है, सेम 2012 नवंबर 1, बाई कैश अकाउंट 50,000 हो गया, 50,000। नेक्स्ट क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के कॉलम में आएंगे। बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, इसका अपोजिट क्या है, टू कैश, तो टू कैश लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। डेट क्या है, 2012 नवंबर 3। टू कैश अकाउंट कितना है, टू कैश अकाउंट 25,000, 25,000 यहाँ पे लिख देंगे। ओके गाइस, फिर आया बैंक अकाउंट हो गया। अब फिर आया कैश अकाउंट, फिर कैश अकाउंट में आएंगे। कैश का उल्टा क्या है, बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। डेट कौन सा देंगे, जो डेट रहेगा वही डेट देंगे, 2012 नवंबर 3, बाई बैंक अकाउंट 25,000। उसके बाद कैश हो गया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेसेस। परचेस का दिया है, परचेस के अकाउंट में आएंगे। परचेस के अकाउंट में क्या लिखेंगे, उसका अपोजिट क्या दिया हुआ है, टू बैंक, टू बैंक लिखेंगे परचेस अकाउंट में। टू बैंक अकाउंट 2000, डेट रहा 2012 नवंबर, कितना दिया हुआ है, नवंबर 7, 10,000, नवंबर 7, अमाउंट 10,000, अपोजिट लिखें। अब बैंक में क्या दिया हुआ है, बैंक में, अब फिर बैंक में, बैंक का अपोजिट क्या है, बाई परचेस अकाउंट। बैंक अकाउंट में आएंगे बाई परचेसेस अकाउंट। डेट क्या दिया हुआ है, नवंबर 7, 2012। डेट लिखेंगे 2012 नवंबर 7, बाई परचेस अकाउंट कितना, 10,000। ये रहा 10,000 दिया हुआ है, 10,000 लिख दिए। अब देखिए
टू बैंक में जाके बाई परचेस कर दिया, सारा एंट्री हो चुका है यहाँ का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबको एडिशन करेंगे, डबल कॉलम देकर बंद। 50,000 जिधर साइड में ज़्यादा रहेगा अमाउंट उधर का एडिशन करेंगे। यहाँ 50,000 दोनों साइड में सेम होगा, 50,000। अब यहाँ पे देखिए 25,000 है, कम कितना है 25,000। तो यहाँ पे मंथ का एंड डेट देंगे। यहाँ पे एंड डेट क्या होगा, नवंबर 30। नवंबर 30 कितना देंगे, बाई बैलेंस शीट। बाई बैलेंस शीट कितना होगा, दोनों को माइनस करने से 25,000। और यहाँ पे लिखेंगे उसका एक दिन बाद वाला दिन लिखेंगे, दिसंबर 1 टू बैलेंस बीटी। बीटी यानी ब्रॉड डाउन, सीटी यानी कैरिड डाउन, बीटी मतलब ब्रॉड डाउन। कितना, ये 25,000 यहाँ पे आ जाएगा, कंप्लीट। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को भी सेम प्लस करेंगे। 50,000 है तो इधर कोई अमाउंट नहीं है, इधर ही है, तो जाहिर सी बात है इधर ही लिखेंगे 50,000, इधर भी लिखेंगे 50,000। अब यहाँ पे कितना कमी है, 50,000 लिखेंगे। मंथ का एंड डेट 2012 नवंबर 30 टू बैलेंस शीट। फिर आ जाएगा दिसंबर, ठीक इसके एक दिन बाद वाला दिन लिखेंगे, बीडी बोल के ब्रॉड डाउन लाएंगे, दिसंबर 1 बाई बैलेंस बीडी 50,000 हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे किसमें, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को भी सेम प्लस करेंगे उसी तरह। किधर ज़्यादा है 25,000, 10,000 इधर ज़्यादा है डेबिट साइड में, डेबिट साइड को पहले लिखेंगे 25,000 वही अमाउंट। इधर भी क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट लिखेंगे 25,000। कम कितना है 25,000 में 10,000 में 25,000 कितना कमी है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 बाई बैलेंस शीट। कितना हो जाएगा, नवंबर 30। मंथ का एंड डेट लिखेंगे, उसके बाद इधर में बीडी बोल के लाएंगे, ठीक इस डेट का एक दिन बाद वाला दिन। कितना हो जाएगा, दिसंबर 1 टू बैलेंस बीडी। कितना आएगा 15,000। नेक्स्ट परचेस अकाउंट को अब ऐड करेंगे। 10,000 है, 10,000 लिखे, इधर भी 10,000। यहाँ पे कितना कमी है, यहाँ पे तो कोई अमाउंट नहीं है, सीधा लिख देंगे 2012 नवंबर 30 बाई बैलेंस सीडी 10,000। ये आएगा फिर इसके एक दिन बाद दिसंबर 1 टू बैलेंस बीडी बोलकर कितना आएगा, सेम अमाउंट, ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा 10,000। तो जर्नल हो गया, लेज़र हो गया। अब क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस। तो गाइस हम आपको पहले ही बताए थे जर्नल सही होगा तो लेज़र सही होगा, लेज़र सही होगा तो ही ट्रायल बैलेंस सही होगा। अब क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस। गाइस ये रहा ट्रायल बैलेंस का कॉलम, ऐसे होता है ट्रायल बैलेंस का कॉलम। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस पार्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीज़, ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम। अब ऐसे लिखेंगे कि जो अमाउंट डेबिट का अमाउंट है डेबिट में लिखेंगे, जो बीडी डेबिट में आया डेबिट में लिखेंगे, जो बीडी क्रेडिट में आया उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो कैश अकाउंट का बैलेंस कहाँ आया, डेबिट में आया है बीडी, तो डेबिट में लिखेंगे। कैश अकाउंट का बैलेंस डेबिट में आया है, कितना आया है डेबिट में 25,000।
तो इसको 25,000 डेबिट में लिखेंगे, 25,000। और सेकेंड अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का BD कहाँ पे आया है, क्रेडिट में आया है। कैपिटल अकाउंट का BD क्रेडिट में आया है, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में 50,000 लिख दिया। क्रेडिट में ही है ना, हाँ क्रेडिट में है 50,000। उसके बाद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का BD कहाँ पे है, डेबिट में है, तो डेबिट में लिखेंगे इसको। बैंक अकाउंट का डेबिट में है 15,000 लिख दिए। इसके बाद लास्ट परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट का BD कहाँ है, ये भी डेबिट में है, इसको भी डेबिट में लिखेंगे। परचेस अकाउंट का बैलेंस डेबिट में है कितना, 10,000। अब देखो गाइस पूरा कंप्लीट। अब अगर सही होगा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अगर तीनों सही होगा तो ये दोनों का अमाउंट मिल जाएगा, दोनों का अमाउंट सेम होगा। तो ऐड कर लेते हैं, इस क्रेडिट साइड में तो एक ही है, 50,000 लिख देते हैं। उसके बाद इसका 25 15 कितना हो गया, 30 40 + 10 50,000। तो ये सही है क्योंकि दोनों मिल गया, डेबिट 50,000 क्रेडिट 50,000 मिल गया। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अगर कहीं भी किसी तरह का अगर डाउट्स रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट्स है या कहीं पे भी डाउट्स हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही आप लोगों के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।